मार्च 2006 में अगर क्लास्कर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड का शेयर प्राइस की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे जो है शेयर प्राइस का रेट जो था वो मात्र 335 रुपये था। और वही अगर 335 रुपये का शेयर अगर आप खरीदते मार्च 2006 में 100 शेयर अगर खरीद लेते तो वो 3550 रुपये के होते। और वही शेयर अगर प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में आप बेचते, जिस डेट में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज की डेट में उस शेयर का प्राइस है 2319 रुपये। तो 2319 गुणे 100 शेयर तो वो होते 2,31,900 रुपये के। तो इसमें टोटल अगर टाइमिंग की बात की जाए, मतलब इतने टाइम के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पर 19 सालों में 2,25,550 रुपए का प्रॉफिट क्लास्कर ब्रदर्स ने दिया है। अगर वही 14 अक्टूबर 2022 की बात किया जाए तो उस टाइम शेयर प्राइस डाउन हुआ था क्लास्कर ब्रदर्स का, और इसका उस टाइम पे शेयर प्राइस था 295 रुपये 25 पैसे। अगर उस टाइम पे आप 100 शेयर खरीदते तो ये आपके 29,825 रुपये के होते। और आज की डेट में अगर आप शेयर उसको सेल करते जो है 2025 में, तो वो शेयर आज की डेट में जो सेल होते वो होते 2,31,900 रुपए के। तो अगर 2,31,900 रुपए में से अगर हम 29,825 रुपए घटा दें तो यहां पर आपका प्रॉफिट बचता, कितना बचता प्रॉफिट, कैलकुलेट करके कमेंट करिएगा, 2,02,075 रुपए। और ये 14 अक्टूबर 2022 की बात है और इस समय 25 चल रहा है। मात्र 3 सालों में ऐसा कोई भी रिटर्न नहीं है, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट की बात किया, शेयर मार्केट के अलावा ऐसी कोई भी बैंक सर्विस, कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जहां पर मात्र 29,825 रुपए लगाने के बाद वहां पर आपको 2,20,075 रुपए मिल जाए। ऐसा कोई भी धंधा, कोई भी सिस्टम नहीं है जहां से इतना पैसा आप कमा लोगे। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में आ जाती हो तो शेयर मार्केट में वहां की इनकम आपकी 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी, 50 गुनी भी हो सकती है। ये उस कंपनी के सिस्टम पे डिपेंड करता है जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। अब ये समस्या, तो ये चीज यहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उसका क्या सिस्टम होगा, तो यहां पर मैं आपको पूरा सिस्टम आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे होता है। लेकिन एक चीज बता दूं, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, मैं एक बड़ी सी स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं, बट मैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं हूं। आपको मैं एक डेटा दूंगा, वो डेटा के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आप काम करें अपनी सूझबूझ के अनुसार करें। अगर किसी प्रकार का कोई भी लॉस होता है तो हमारी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होगी। तो यहां पर अगर बात करें क्लास्कर ब्रदर्स की, तो क्लास्कर ब्रदर्स आखिर बनाता क्या है, आपके ब्रेन में ये भी एक चीज हो रही होगी। तो ये क्लास्कर जो ब्रदर्स है वो पंप बनाता है, वाल्व बनाता है, हाइड्रो टर्बाइन बनाता है, कृषि उपकरण बनाता है, जैसे आपने क्लास्कर का इंजन भी देखा होगा, और भी घरेलू क्षेत्र में भी काम करता है, साथ ही समुद्री रक्षा तल का भी काम करता है, और केबीएल सेक्टर में भी काम करता है ना, ये चीज होती है। साथ ही साथ मैं बता दूं, इसकी जो स्थापना हुई थी 1888 ईस्वी में लक्ष्मण राव, 2 भाई मिलकर के इसका नाम क्लास्कर ब्रदर्स रखे थे। और उस टाइम पे सबसे पहले ये साइकिल खरीदने और बेचने का काम करते थे। बाद में इन्होंने साइकिल की चलाने की ट्रेनिंग भी देना इन्होंने स्टार्ट किया कि साइकिल ऐसे चलाई कैसे जाती है, उसका ट्रेनिंग इन्होंने देना स्टार्ट किया। वहां से भी पैसे इन्होंने कमाए। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, जो है 1988 के बाद ही इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा। इसका प्रेजेंट टाइम में अगर मार्केट कैप की बात करें जो क्लास्कर ब्रदर्स का है, तो इसका मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में 18,735 करोड़ है। 18,735 करोड़ है। यानी अगर आपको ये कंपनी खरीदनी होगी तो आपको इनको क्लास्कर ब्रदर्स को 18,735 करोड़ देंगे और आपको ये कंपनी मिल जाएगी। अगर यहां पर इसका पीबी रेशियो की बात कर लें, अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको किस किन चीजों का ध्यान रखना होगा। हम यहां पर आपको फंडामेंटल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। पीई रेशियो इनका 45.12 है। कम से कम
जितना हो उतना ही ठीक है, लेकिन 12 से 20 के बीच में होना चाहिए। एक शेयर पर ये 45 रुपए 12 पैसे कमा करके देती है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जिसका शेयर प्राइस ज्यादा होगा उसका पी रेशियो भी ज्यादा होगा। तो पी रेशियो की कंपनी को सही और गलत हम नहीं आंक सकते हैं। तो यहां पर हम बता दो इसका शेयर प्राइस माइनस प्लस हो सकता है पीई रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर वही बात करें पीबी रेशियो की, तो इनका पीबी रेशियो 8.95, यानी एक शेयर के पीछे कितने रुपए मिलेंगे। अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो वहां पर 8 रुपए 95 पैसे आपको निश्चित अनुपात में मिलेगा। निश्चित प्राइस कितना महंगा पड़ रहा है इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। 1 और 2 के बीच में इसका होना चाहिए। शुद्ध संपत्ति के लिए इसका भुगतान कराया जाता है, यानी कि अगर कितनी शुद्ध संपत्ति उसका यहाँ पर काम किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री पीई रेशियो की। तो इंडस्ट्री पीई रेशियो इसका 45.45 है। ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका औद्योगिक क्षेत्र में 15 से 50 के बीच में होना अच्छा होता है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी के बारे में। डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है, यानी कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है प्रेजेंट टाइम में। तो अगर कर्जे की बात करें कंपनी के ऊपर, तो क्लासिकर ब्रदर्स के ऊपर 0.09% का कर्जा है, यानी कि ये जो है कम से कम जितना कम हो उतने ज्यादा सही है। तो इसका 1 से कम है, इसका मतलब सही है, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा लिमिटेड में जितना कंपनी के पास एसेट है उसी के हिसाब से इनके ऊपर कर्जा है। अब यहां पर बात कर लेते हैं आरओई के बारे में। आरओई क्या होता है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो क्या होता है, यानी कि जो शेयर होल्डर है उनको पैसा लगाने के बाद उनके पैसे पर कितना रिटर्न दे रहे हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उनको जो है 19.84% का इन्होंने रिटर्न दिया है। और कम या जो रिटर्न है ये जो है 15 से 20% का भी होना चाहिए, लेकिन अलग अलग सेक्टर का सिस्टम है। रिटर्न ये ज्यादा दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, है ना, और इस हिसाब से कंपनी बेस्ट है। साथ ही साथ अगर बात करें, यानी कि 100 रुपए अगर कोई कंपनी लगा रही है तो उसको 19.54 रुपए ये कमा करके दे रही है। अगर फॉरेंसिक कंपनी में अगर बात करें तो वहां पर अगर $100 कोई लगा रहा है तो वहां पर ये 19.84 रुपए वहां उनको कमा करके दे रही है। अब बात कर लेते हैं ईपीएस की। ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है एक शेयर पर कितना लाभ हो रहा है कंपनी को। तो एक शेयर पर जो कंपनी का लाभ हो रहा है 52 रुपए 29 पैसे कंपनी को लाभ हो रहा है, जो कमा करके दे रही है। अब यहां पर बात कर ले डिविडेंड की। डिविडेंड वो होता है जो कंपनी अपना काम करती है उसके बाद जो पैसा कमाती है, और उस पैसा कमाने के बाद जो अपने शेयर होल्डर्स को देती है वो डिविडेंड यील्ड होता है। तो डिविडेंड यील्ड इसका 0.30% है, यानी कि जो पैसा कमा करके जो अपने शेयर होल्डर्स को देती है वो 0.30% देती है। कुछ कंपनियां जो नई नई होती है वो 1% भी नहीं देती, क्योंकि वो कमा करके जो पैसा उनका एक्स्ट्रा आता है वो अपने जो है बिजनेस को बड़ा करने में लगाती है। बट ये कंपनी अगर जो कंपनी पहले से एस्टेब्लिश हो चुकी है, अपना धंधा सेटअप कर चुकी होती है, वो कंपनी के पास जो प्रॉफिट होता है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है, क्योंकि उनका पैसा उस कंपनी में लगा होता है। तो यहां तक का सिस्टम आपने समझ लिया कि ये चीजें आपको चेक करनी होती है। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं जो है बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू क्या होता है, अगर बाय द वे कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, या कंपनी की ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू शेयर की कितना प्राइस एक्चुअल होना चाहिए उसको देख करके काम किया जाता है। तो इसकी जो बुक वैल्यू है 263 रुपए है। 263 रुपए अगर कंपनी बाय द वे बंद हो जाती है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, उस सिचुएशन में आपको 263 रुपए यहाँ पर आपको पे कर दिए जाएंगे, जितना पैसा आपको लगा रहे हो, है ना, ये चीज होती है। तो यहाँ पर आपको जो है सूझबूझ करके अपने रिस्पांसिबिलिटी पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ईयरली इसका जो है बैलेंस शीट के बारे में। थोड़ी बहुत बैलेंस शीट हम आपको बता दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर ये बात करना है कि आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, नुकसान कितना होता है, इंडस्ट्री पी रेशियो क्या है, डेब्ट टू इक्विटी क्या है, सारी चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पर बात करेंगे नेटवर्थ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में और रेवेन्यू के बारे में। 3 चीजें बात करेंगे। यहाँ पर ईयरली बात करेंगे 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 के बारे में। तो रेवेन्यू सबसे पहले आता है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 3173 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनका 2020 में था, और 2021 में इनका रेवेन्यू था 2770 करोड़, यानी कि यहां तक जो है रेवेन्यू इनका घटा। फिर इसके बाद 3090 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़ा, फिर 2023 में इनका 3757 रेवेन्यू हो गया, फिर बढ़ा, और 2024 में इनका रेवेन्यू 4060 हो गया, 4060 रुपए इनका हो गया। और इनका रेवेन्यू 2024 में 4060 लगातार बढ़ता जा रहा है, बीच में डाउन होता है। अगर बीच में किसी कंपनी का 1-2 साल रेवेन्यू डाउन होता है तो इसका मतलब ये कंपनी अपने जो कंपनी है उसे बड़ा करने में खर्चा करे, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के लिए सही। रेवेन्यू घटता रेवेन्यू अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में, तो इनका 2020 में प्रॉफिट इनका 68 लाख था, और 68 करोड़ था,
और 2021 में इनका प्रॉफिट 154 करोड़ पहुंचा और 2022 में इनका प्रॉफिट 82 करोड़ पहुंचा, 2023 में इनका प्रॉफिट 225 करोड़ पहुंचा और 2024 में इनका प्रॉफिट 340 करोड़ पहुंच गया। और वहीं पे अगर बात की नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ इनका भी लगातार पॉजिटिव वे में जा रहा है। इनका नेटवर्थ 946 करोड़ था 2020 में और 2021 में इनका नेटवर्थ हो गया 1107 और 2022 में इनका नेटवर्थ होगा 1180 और 2023 में इनका नेटवर्थ होगा 1460 और 2024 में इनका नेटवर्थ हो गया जो है 1724 करोड़ रुपए, है ना। तो ये चीजें यहाँ तक आप अगर बातचीत समझ गए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोमोटर शेयर होल्डिंग के बारे में। तो शेयर होल्डिंग का मतलब क्या था? शेयर होल्डिंग का मतलब होता है कि कितना परसेंट कौन कौन से लोगों ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स के बारे में, तो यहाँ पर प्रोमोटर जो 65.95% है, यानी कि 50% प्रोमोटर की पार्टनरशिप होनी चाहिए। प्रोमोटर बोलते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर कंपनी का मालिक 50% में है तो जरूर मेहनत करेगा कंपनी को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पर इनका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो शेयर होल्डर है वो यहाँ पर 65.95% है। अगर यहाँ पर हम बात कर लें इनका प्रेजेंट टाइम में जो है रिटेल की, तो रिटेल इनका प्रेजेंट टाइम में 18.37% है। अगर यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड की बात कर लूँ तो म्यूचुअल फंड इनका प्रेजेंट टाइम में जो है थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी सही है। म्यूचुअल फंड प्रेजेंट टाइम इनका 7.54 है। अगर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन की बात करें जो विदेशी इन्वेस्टर है वो वहां पर 6.10% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें जो है प्रेजेंट टाइम में 2.7% है। और इनके जो प्रेजेंट टाइम में एमडी है वो रामा क्लास्कर है और ये एमडी एंड सीओई है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि इस टाइम पे जो है प्रेजेंट टाइम पे जो है शेयर प्राइस 38 रुपए डाउन हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ा भी था। 2023 से बहुत ज्यादा जो है रिटर्न कमा करके इस कंपनी ने दिया है। तो आप यहाँ पर दांव लगा सकते हैं, बट अपने बिहेव पे मिलता है किसी वजह को वीडियो में। तब तक के लिए